नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कक्षा 12 जीव विज्ञान का अंशाल्व चल रहा था, जिसमें से आप लोगों का 348 GH पेपर कोड जो था वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। आज उसी अंशाल्व का अगला पेपर कोड है 2024 का, वो पेपर कोड है 348 GG। क्या है? 348 GG। तो आज हम लोग पेपर कोड 348 GG का पेपर को सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करके इस पेपर कोड को भी धीरे धीरे क्या कर देना, समाप्त कर देना है। तो देखिए आपका क्या है, क्लास 12th है, बायोलॉजी अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन 2024 348 GG। तो आप देख रहे हैं कि पेपर कोड जो 348 GG है, इसका पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है या क्या कह रहा है। देखिए, जैसे आप जानते हैं टेपिटम परत का कार्य होता है, तो आपको पढ़ाया भी गया है और बताया भी गया है, जो टेपिटम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, पोषण देना। क्या होता है? पोषण देना। तो इस ऑप्शन में आपको देखना है कि टेपिटम परत का मुख्य कार्य होता है परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतःस्तर का निर्माण और परागकणों को नष्ट करना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, परागकणों का पोषण। दूसरा है, निम्न में से कौन सा अपर्दाहारी है? क्या है? अपर्दाहारी है। तो निम्न में से आप जानते हैं केचुआ क्या है? अपर्दाहारी है। केचुआ क्या है? अपर्दाहारी है, जो मृत जीवों को खाता है, सड़े गले। अगला है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू जो होता है हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या होता है? एडीज एजिप्टी होता है। एनाप्लीज, क्यूलेक्स, एडीज और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? तीसरा सही है। अगला है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है? तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाला जो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियज होता है। क्या होता है? एंडोन्यूक्लियज होता है। आप देख रहे हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। तो जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है वो कोशिका क्या होती है? नर्स कोशिकाएं या क्या होती है? सर्टोली कोशिका होती है। क्या होती है? सर्टोली कोशिका होती है। आप देखते हैं, अगला है, EMT और GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो आप जानते हैं EMT का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। अब अगला है जिफ्ट, ZIFT का पूरा नाम जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आप देख रहे, MT का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 2 का गा, आनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? जीन होती है। आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? जीन होती है। अगला क्वेश्चन है 2 का घा, आनुवांशिक कूट में कितने कोडान त्रिक होते हैं? तो आप जानते हैं आनुवांशिक कूट में कितने कोडान त्रिक होते हैं? 64 कोडान त्रिक होते हैं। अब आप देखेंगे 64 कोडान कैसे होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में आप जानते हैं जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं क्या होते हैं? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। और कोडान हमेशा क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। त्रिक का मतलब इन नाइट्रोजन क्षारों में त्रिक, जैसे AUG है, यह क्या कोडान है, तो इसमें 3 नाइट्रोजन क्षार हुए तो क्या हुआ? त्रिक हुआ। तो 4 नाइट्रोजन क्षार है, कितने? 1 2 3 4 नाइट्रोजन क्षार है। और कोडान कितने होते हैं? त्रिक होते हैं। तो 4 की घाती कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 × 4 × 4 यानी क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक को 64। इस प्रकार क्या होते हैं? 64 कोडान होते हैं। आपको जब आनुवांशिक कूट पढ़ाया जाएगा तो उसमें यह भी बताया जाएगा कि स्टार्ट कोडान कौन सा है या प्रारंभन या समारंभन कोडान कौन सा है। तो क्या होता है? ये AUG होता है। और ये AUG 2 कार्य करता है, एक अमीनो अम्ल को भी कोड करता है और एक क्या होता है? समारंभन कोडान भी होता है। कौन? AUG, जो मिथानिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसमें 3 कोडान क्या होते हैं?
निष्क्रिय कोडान होते, किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते, यानी UAA, UGA और UAG ये क्या होते हैं, ये किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। यानी 64 में से 61 कोडान क्या होते हैं, सक्रिय कोडान होते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का अंगा, वहित मल क्या है, यानी वहित मल क्या है, जो नगरों महानगरों से क्या होते हैं, अपशिष्ट जल निकलते हैं, व्यर्थ जल निकलते हैं, वही क्या होते हैं, वहित मल होते हैं। देखिए नगरों महानगरों कारखानों घरों कार्यालय आदि क्षेत्रों से निकले मल मूत्र युक्त अपशिष्ट जल को वहित मल कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 2 का अंगा तक हो गया था। 3 का है, अफीम क्या है, यह किस पौधों से प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं जो अफीम है ये क्या ओपियाइड्स है, जो ओपियाइड्स है जो पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है, पोस्त के पौधे के लैक्टोज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लैक्टोज से प्राप्त होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि अफीम एक ओपियाइड्स है जो पोस्त के पौधे यानी पैपावर सोमनिफेरम के लैक्टोज से प्राप्त होता है। ओपियाइड्स के अंतर्गत अफीम व अफीम के व्युत्पन्न जैसे मार्फिन, हेरोइन, कोडीन आते हैं। ये शारीरिक क्रियाओं को धीमा करता है। 3 का हुआ। अगला क्वेश्चन है 3 का खा, क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या होता है, कम होता है, यानी 46 से कम होता है। नहीं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण एक गुणसूत्र क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिससे इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मोनोसोमिक के कारण होता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है, 45 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 3 का, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि मानव में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा होता है, और एक क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। सहज प्रतिरक्षा जो होती है मानव में वो जन्म से ही मौजूद होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है। तो जैसे इसमें देखेंगे मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है, सहज प्रतिरक्षा, नंबर 2 है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है, यह जन्म से ही मौजूद होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है। अगला है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक उत्पादन में किया जाता है। तो आप जानते हैं 2 सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एक होता है पेनिसिलियम क्या होता है, नोटेटम होता है, और एक क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस होता है। ये 2 सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक औषधियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आप देखेंगे प्रतिजैविक क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है तथा रोगजनक को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीव का जो नाम है पेनिसिलियम नोटेटम है, और दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है। पेनिसिलियम नोटेटम से जो प्रतिजैविक बनाई जाती है वो पेनिसिलिन है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, प्रतिजैविक बनाई जाती है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आगे देखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए आप देखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने जानवरों के शिकार और अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आदि कदम उठाए गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।